कि हमने प्रतिज्ञा बचपन में पढ़ी थी, भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई-बहन हैं। वास्तव में ऐसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो बच्चों को लेके हम लोग हर साल 2000 साल से महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक इन 3 राज्यों में से 10-12 दिन 400-500 किलोमीटर की रैली निकालते हैं। मकसद एक ही है कि राष्ट्र एक है, तो उसका एक आत्मा होना चाहिए, एक विचारधारा होनी चाहिए। जाति-जाति में दंगे होते हैं, अलग तरीके से हमारे अपने-अपने धर्म के ध्वज बड़े होते हैं, लेकिन जो ध्वज लेके तिरंगा ध्वज लेके हमारे आज़ादी के जंग में लड़ने वाले सिपाही ने योगदान दिया, फांसी पे चढ़े, उनका जो मकसद था समतामूलक समाजवाद पर आधारित एक सामाजिक व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए, वो अभी तक नहीं है। तो इन छोटे बच्चों को लेके हम लोग भारतीय बनना चाहते हैं, भारत बन के रहना चाहते हैं और देहाती से लेके अलग-अलग भारतीय संस्कृति जो है वो विविधता में कैसी बटी हुई है, ये इनको आंखों देखा हाल के वास्तव में हम लोग लेके जाते हैं। तो इस तरह से आज तक ये 26वां साल है हमारा राष्ट्रीय एकात्मता साइकिल अभियान का और करीबन 12,000 किलोमीटर का रास्ता हमने इस तरह से तय किया है जो 3 राज्यों में से हुआ है। साधारण 99 साली आमच्या डोक्यात आलं की आपण काहीतरी वेगळं करायचं. पहिल्यांदाच सायकल फेरी ठरली ते सांगली ते गोवा, परत सांगली असं करायचं. त्यावेळीच्या त्याचं आली की नुकतं गोव्या जाऊन यायचं काही बरोबर नाही. मग आम्ही प्लॅन केला. म्हणजे जसं म्हणतात की 3 शिपाई उठले आणि धावत उठले, कसं आम्ही तिघजण ते उठून त्या कामाला लागलो. 22 सायकली आणि 26 लोक, एक टेम्पो. पहिल्या दिवस आम्ही ठरवलं होतं की बेळगाव मुक्काम करायचं. टायमिंग दिलं होतं त्यांनी 6 वाजता तिथे पोहोचायचं, पण आम्हाला पोहोचायचं तिथं रात्री 11:30 वाजले. फेरीचा पहिला अनुभव तसा आला की जवळजवळ 7-8 तास मी जागेवर पोहोचलो. बऱ्याचशा अडचणी आल्या आणि त्या अडचणी आम्हाला पायाभूत ज्ञान दिले की त्यावेळी बघा आम्हाला समजलं की मॅनेजमेंट गॅप चांगलं पाहिजे. मैं राष्ट्र सेवा दल से जुड़ा हूँ। राष्ट्र सेवा दल नाम की एक संगठन है जो आज़ादी के जंग में लड़ने वाले सिपाही जो थे उन्होंने तय किया था कि आज़ादी की जंग अगर अच्छी तरह से लड़नी है और जीतनी भी है तो सोच समझकर इसमें लोग शामिल होना चाहिए। और तब जाके 4 जून 1941 में राष्ट्र सेवा दल का जन्म हुआ था, जिसे साने गुरुजी से लेके एस.एम. जोशी तक लोगों ने बहुत योगदान दिया। आज़ादी की जंग में राष्ट्र सेवा दल का काम एक तो आज़ादी की जंग में लड़ने था या फिर दूसरे जो भी लड़ रहे थे वो जेल में थे, इस तरह से ये काम चल रहा था। अगर किसी बच्चे की साइकिल वगैरह खराब होगी, फिर मोटरसाइकिल आपके साथ 1-2 मोटरसाइकिल भी मैंने देखी है. मोटरसायकल उसके लिए ही आहे. साधारणतः आम्ही 4-5 फेऱ्या केल्या सायकल फेऱ्या, त्या बिगर सपोर्टच्या केल्या सायकलवरनं. नंतर मला लक्षात आलं की असं करून चालणार नाही. साधारणतः 8व्या किंवा 9व्या सायकल फेरी जेव्हा आम्ही असं ठरवलं की आता टेम्पो वगैरे आहे, त्यामध्ये आमचा एक सहकारी रमेश एक आहे, तो टेम्पो सांभाळे. म्हणजे महिला मुलं मस्त सांभाळतात. त्या टेम्पोवर पाणी भरायचं, पाणी उतरायचं, जेवण करायचं, त्या हे सगळं त्यावर सोपवलं. आणि मी पदाधिकारी अर्धे म्हणून मोटरसायकल घ्यायची आणि मोटरसायकलनं सदस्यमधून सायकलवरून पुढं असतात, त्यांचा पहिला झेंड्यावर असतो तो. त्याच्या पाठोपाठचा सगळी रॅली असते पूर्ण की 95 सायकली आहेत. पहिली सायकल 0 पॉईंट असेल तर मागची सायकल 5 किलोमीटर लांब असते. एवढी लांबच्या सायकल रॅली आम्ही याची बंद केली. आपने खाने के बारे में बताया कि आप खुद से बनाते हो या फिर आपकी टीम रहती है, लेकिन आपने बोला कि 7-8 दिन का आपका ये पूरा ट्रैवल रहता है, तो रहने के लिए इनका बंदोबस्त कैसा होता है, किस प्रकार से होता है? काय असते साधारणतः दिवसाला आमचं ॲव्हरेज 7 किलोमीटर ते 75 किलो दिवसाला. हे असा काही आत्तापर्यंत कुठल्या अडचण आलेली नाही की आम्ही कोणाला विचारलंय, म्हणजे अनोळखी लोकाला आमची सायकल रॅली आम्ही तो मुक्काम करणार आहोत, आम्ही आम्हाला जागा मिळते. साइकिल रैली का मतलब ही ये है कि आजकल के इस जमाने में भौतिकवाद बढ़ रहा है और हमारे बच्चों पास ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल भी नहीं मिल पाती है। साइकिल लेने का मकसद एक है 5-10 किलोमीटर में वो जहाँ रुकते हैं वहाँ देहाती के लोग उनको मिलते हैं, पूछते हैं कहाँ से आए बेटा। ये जो अपनापन का एक बड़ा होता है, ये अगर हम कार लेके या बस से निकलेंगे तो ये देहाती से हम छूट जाएंगे जो अभी से छूटे हुए हैं।
तो हमारा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा देहाती के लोगों से साथ वो जो मजदूर होते हैं, किसान होते हैं, बहुत अच्छी तरह से अपने अपने ढंग से जीते हैं, उनके साथ एक नाता जोड़ने का मकसद होता है। ये पूरा करने का काम साइकिल से होता है हमारा। और सबसे खूबसूरत ऐसा कौन सा पल है सायकल रॅली का या उसके बाद का की जो हमेशा यादगार बनणार आहे? सायकल रॅलीमध्ये सगळ्यात लहान बाळ, सगळ्यात वया कमी 8 वर्षाचे 10 वर्षाचे मुलं जर सायकल करतात त्यावेळी ते खाक करतात. ते खाटावर कोणा नसेल त्याच्या चेहऱ्यावर त्या समजून ते काही जे सुख मिळते, समाधान मिळते त्यासारखं सुद्धा आपल्या भागातले, आमचं सांगली या भागातले, सांगली सातारा भागातले नागराजांना नाईपोटी म्हणून स्वतंत्र होऊन गे फार मोठे येतात. ग्रामपंचायत गायला जात होता. राजसिंह नाना पाटलांचा प्रति सरकारचा ते शिलेदार होते. आणि त्यांचं स्मारक आणि त्यांचा लाभ म्हणजे त्यांच्या जीवनपैकी त्यांच्याशी बोलण्याचा, त्यांच्या आसपास वावरण्याचा आम्हाला फार मोठा मार्ग मिळाला. आणि त्यांची समाज आपल्या रस्त्यात भीमाजी देतं त्याला भेट. आणि हे जे काय आपली बालगोपाळ आहे म्हणून चाललो आपण, त्या सगळ्यांना त्याचं दर्शन व्हावं, त्या लोकांना इथंच का हवा. आज़ादी तो मिली, लेकिन आज़ादी का मकसद अभी भी तो पूरा नहीं हुआ है। और इसलिए हम सब मेरे सांगली जिले के जो साथी हैं सब लोग, हम लोग साने गुरुजी नाम से एक साने गुरुजी प्रतिष्ठान चलाते हैं। और उसी की जरिए राष्ट्र सेवा दल के माध्यम से हमारा ज़्यादातर काम रहता है तो युवा युवतियों में रहता है, ताकि आगे जाके किसी समाज में जो भी वो जन्म लेते हैं तो धर्म जात से चिपक के रहते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा देश जो है इतना बड़ा देश है, विविध जातीय धर्मों से जुड़ा हुआ है, विविध जाति धर्म से लोग एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं यहाँ पे, और विविधता में एकता हमारी भारत की अकड़ता है। और इसीलिए हमने 2000 साल से एक तय किया हमने कि हमने प्रतिज्ञा बचपन में पढ़ी थी, भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। वास्तव में ऐसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो बच्चों को लेके हम लोग हर साल 2000 साल से महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक इन 3 राज्यों में से 10-12 दिन का 500 किलोमीटर की रैली निकालते हैं। मकसद ये किया है कि राष्ट्र एक है तो उसका एक आत्मा होना चाहिए, एक विचारधारा होनी चाहिए। भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान।